चांद उतरा है या ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। तकरीबन 70-80 लाख रुपए। इसके लिए तो फिर आपको अगले 2 जन्म चाहिए आप ही। इस तरह तो आप सारी जिंदगी भी दिन रात काम करती रही तो 70-80 लाख जमा नहीं हो सकता। मोहित, तुम खैरियत है इस वक्त? हाँ, मैंने एक बहुत जरूरी फैसला किया है। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए बताने तुम्हें अभी चला आया। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना, और तुम इसीलिए शादी भी नहीं करना चाहती कि तुम सुंबुल का इलाज करवाना चाहती। हाँ मोहित, मगर मैंने फैसला कर लिया है आनिया कि मेरी जितनी भी आमदनी होगी मैं और तुम मिलकर सुंबुल का इलाज करवाएंगे। हाँ आनिया, मेरी जितनी भी आमदनी हो, घर का खर्चा निकाल कर जितने पैसे बचेंगे हम वो एक बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। फिर उन पैसों से हम सुंबुल का इलाज करवाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मोहित? मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, मगर अब अगर मगर कैसी आनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी के बाद दुख सुख मियाँ बीवी के साझे होते हैं। इसी तरह जिम्मेदारियां भी साझी होती हैं। अगर सुंबुल तुम्हारी जिम्मेदारी है तो शादी के बाद वो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। मोहित, ये सब कुछ कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? ऐसी बात नहीं है मोहित, मगर मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग कर ली है। कुछ नहीं तो मेरे नाम पे थोड़ा बहुत कर्जा भी मिल जाएगा, और तुम देखना 4-5 सालों में हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि सुंबुल का बहुत अच्छे तरह से इलाज करवा सके। मैंने जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया है, और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब तुमने फैसला करना है कि मैं तुम्हें कबूल हूँ या नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से टीनेज में आ गई हूँ। अरे जनाब, मेरी नजर से खुद को देखिए, आप आज भी कई टीनेजर्स से ज्यादा प्यारी हैं, ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं। प्लीज इतना मत बनाओ। इसमें बनाने वाली क्या बात? वहां पार्टी में नहीं देखा था सब तुम्हें किस तरह घूर घूर के देख रहे थे, और मैं कितना प्राउड फील कर रहा था कि सारी दुनिया जिसे देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं सोचा था कि थोड़ी देर के लिए घर आऊं। घर? क्या मतलब? भाई सायरा की तरफ। क्या मतलब सायरा की तरफ हुआ?
नाउ दिस इज योर होम। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ इस घर में, तो वहां क्यों जाओगे तुम? भाई वो तो है, मगर अगर ऐसा है तो फिर ये अगर मगर क्या? इनफैक्ट मुझे कुछ बातें तुमसे पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी। एनीवे तुम अंदर आओ, हम अभी बात करते हैं। क्या मतलब? क्या क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। देखो नैना, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास और मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर मगर ये सब क्या है अरसलान? तुम तो सायरा को तलाक दे रहे थे ना, अभी हमारी शादी को चंद दिन हुए और तुम उसके पास जाने की बात कर रहे हो। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि खामखा उसे परेशानी ना हो। That's it. डरते हो तुम सायरा से? तुम जानती हो मैं नहीं डरता, बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं। फिर ये खौफ कैसा, एहतियात कैसी? हमारा एक रिश्ता है, हमने निकाह किया है, इसकी तो माशरा और मजहब दोनों इजाजत देते। हाँ नैना, हम बहस क्यों कर रहे हैं इस बात पे जब मैं अग्री करता हूँ इन सारी बातों से। तुम अंदर आओ, बात करते हैं। नैना, नैना, गाड़ी बंद करो। क्या बात है, नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूं, बस अजीब सा लगा मुझे जब तुमने कहा कि तुमने सायरा की तरफ जाना है। कम ऑन यार, सायरा इशू नहीं है। हाँ ना, तो फिर तुम्हें उसके पास जाने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा बाबा, तुम कहोगी तो नहीं जाऊं, रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाऊंगा। हाँ तो जाने की जरूरत भी क्या है? माना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसे मंथली एक्सपेंस भेज दिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, ऐसे ही होगा। तो बस ठीक है, अब से तुम रात को यहीं हुआ करोगे। अच्छा जी। अच्छा लेकिन कभी कभी तो जा सकता हूँ ना भाई, देखो चाहे दिखावे के लिए सही। ओके, ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन जब भी तुम सायरा के पास जाओगे मुझे जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, ये अचानक तुम इतनी मशरकी और शक्की बीवी क्यों बन रही हो? मुझे ये बात समझ नहीं आई वैसे। हाँ ना, मशरिक में रहती हूँ, थोड़ा बहुत असर मुझ पे भी होगा। You're so bad. Now, I'm your wife. और मैं तुमसे हमेशा यही चाहूंगी कि तुम मुझे एक आशिक की तरह चाहते रहो। अरे भाई, मैं तो मुसलसल आशिकी बना हुआ हूँ आपका, लेकिन आपको जो हर कुछ दिनों बाद बीवी बनने का दौरा पड़ता है उसका क्या करें? ओके, डोंट वरी, इससे ज्यादा टाइट नहीं करूंगी। हाँ लेकिन जितना तुम सारा का जिक्र कम करोगे, लाइफ विल बी ओके। वैसे ये तुम्हारे पीछे हमेशा से इसी तरह पड़ी रहती है, कभी पीछा नहीं छोड़ती तुम्हारा? अरे भाई बीवी है ना, तो रिएक्ट तो करेगी बीवी की तरह। ओ, इतनी हमदर्दी अपनी बीवी से? अच्छा यार, शुरू मत हो जाना आप, मैं चेंज करके आता हूं। हेलो, कौन? जी मैं
मिसेज अरसलान बात कर रही हूँ। आप कौन? क्या? मिसेस अरसलान? यस, आई एम मिसेज अरसलान। हु इज दिस? क्या कहा उसने? कौन थी ये? क्या ये नैना क्या आवाज थी? क्या अरसलान ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरसलान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सादान जी। अब तुम बाहर से आ रहे हो, रात के 3 बज रहे हैं, सब खैरियत तो है? कहाँ गए थे? वो मैं दोस्तों के साथ थे, किसी पार्टी वार्टी में गए थे? जी। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम पे पहले सख्ती होती होगी, अब नहीं होगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं बेटा कि तुम जहां भी जाओ बता के जाया करो, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो माँ बाप को घर में पता दो। जाओ आराम करो। अच्छा अम्मी, चलती हूँ। आनिया जी। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे बताया नहीं बेटा, इतनी रात को मोहित क्या कहने आया था? वो अम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो अपने घर वालों को भेजना चाहता है। रिश्ते के लिए? हाँ, उसने एक बार पहले भी बात की थी। हाँ, फिर? पर मैंने मना कर दिया था। क्यों? मोहित तुम्हें पसंद नहीं है क्या? पसंद नापसंद की बात नहीं थी अम्मी, मैं सुंबुल की वजह से शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो आनिया? हाँ, लेकिन अब मोहित मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती हूँ तो उसकी जितनी भी तनख्वाह है और मेरी जितनी भी तनख्वाह होगी, हम दोनों मिलकर सुंबुल का इलाज करवाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम आनिया? क्यों, इसमें क्या है अम्मी? ऐसा भी कभी हुआ है क्या? क्या मतलब है ऐसा भी कभी होता है? क्या अजीब है इसमें? ऐसा नहीं होता आनिया। भला मोहित सुंबुल की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? बचपना है ये। इसमें क्या बचपने वाली बात है? मोहित एक अच्छा इंसान है, उसने ये बात समझ ली है कि मियाँ बीवी के दुख सांझे होते हैं। और फिर मैं सुंबुल को इस तरह बेयार और मददगार तो छोड़ नहीं सकती ना। अगर मेरा होने वाला शौहर इसमें मेरा साथ देता है तो इसमें बुराई क्या है? बेटा ये दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे तुम सोच रही हो। ये सब ख्याली जन्नत की बातें हैं।
अगर ऐसी बात है ना अम्मी, तो आप इनकार कर दें उन्हें। लेकिन अगर मोहित अपने वादे पर कायम है तो फिर मेरी तरफ से हाँ है। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को जो ये सोच रही है ये सब पहले की बातें हैं। शादी के बाद शौहर की कमाई से घर चलाने मुश्किल हो जाता है। भला सुंबुल का इलाज कैसे करेगी? आपने देख लिया ना अरसलान मेरी कॉल अटेंड करे ना कॉल बैक करें, यहाँ तक कि मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करें। आप मेरी बात माने या ना माने, वो आवाज नैना की ही थी जिसने मुझे कहा कि मिसेस अरसलान बात कर रही है। या अल्लाह सायरा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि नैना ये बात समझ गई थी कि मैं कॉल कर रही हूँ उसके मोबाइल पे। इसी वजह से जानबूझ के उसने ये बात की है। नैना बहुत चालाक औरत है, वो बहुत तेज है। आप उससे मिलेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। बहुत चालाकी से अरसलान को फंसाया। मैं नहीं चाहती अरसलान मुझसे दूर, वो छीन लेगी अरसलान को मुझसे। प्लीज आप प्लीज मेरी हेल्प कर रहे, प्लीज आप। अच्छा मैं अपने फोन से कॉल करती हूँ, शायद अरसलान भाई मेरी कॉल उठा ले। प्लीज आप कॉल करें जल्दी से। अच्छा अम्मी, तो चलता हूँ। सादान जी, आपने अरसलान अंकल को बाय नहीं कहा? बाय। सुनो सादान, आप बल्कि साथ ही निकलते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, ड्राइवर है, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। अरे भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात कर लेंगे। नाश्ता तो मैं भी कर चुका हूँ। ओके जी, आई एम डन। खुदा हाफिज। किसका है? किसी का नहीं, तुम समझो ऑफिस से ही है। चल। प्लीज आप मत जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। हौसला करो सायरा, जितनी बेचैनी और परेशानी तुम दिखा रही हो इससे मामला खराब होगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इससे परेशानी बढ़ेगी। देखो यार सादान, कभी ये मत सोचना कि वकार अब इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम अकेले हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें ये तो श्योर है ना कि अरसलान तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे मोहब्बत करती हो, है ना? बट एक बात याद रखना नैना, कि जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है और बिजनेस है, ये तुमने किसी भी सूरत अरसलान के नाम नहीं करनी। वो तो ठीक है, मगर अब अगर मगर कैसी आनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता, तुमसे शादी करना चाहता, और शादी के बाद
दुख सुख मियाँ बीवी के साझे होते हैं, इसी तरह जिम्मेदारियां भी साझी होती हैं। अगर सुंबुल तुम्हारी जिम्मेदारी है तो शादी के बाद वो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। मोहित, ये सब कुछ कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? ऐसी बात नहीं है मोहित, मगर मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग कर ली है। कुछ नहीं तो मेरे नाम पे थोड़ा बहुत कर्जा भी मिल जाएगा, और तुम देखना 4-5 सालों में हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि सुंबुल का बहुत अच्छे तरह से इलाज करवा सके। मैंने जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब तुमने फैसला करना है कि मैं तुम्हें कबूल हूँ या नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से टीनेज में आ गई हूँ। अरे जनाब, मेरी नजर से खुद को देखिए, आप आज भी कई टीनेजर्स से ज्यादा प्यारी हैं, ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं। प्लीज इतना मत बनाओ। इसमें बनाने वाली क्या बात? वहां पार्टी में नहीं देखा था? गाड़ी बंद करो। क्या बात है, नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं, बस अजीब सा लगा मुझे जब तुमने कहा कि तुमने सायरा की तरफ जाना है। कम ऑन यार, सायरा इशू नहीं है। हाँ ना, तो फिर तुम्हें उसके पास जाने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा बाबा, तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जाऊंगा। हाँ तो जाने की जरूरत भी क्या है? माना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसे मंथली एक्सपेंस भेज दिया करो। अच्छा बाबा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो बस ठीक है, अब से तुम रात को यहीं हुआ करोगे। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन कभी कभी तो जा सकता हूँ ना भाई। देखो, चाहे दिखावे के लिए सही। ओके, ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन जब भी तुम सायरा के पास जाओगे मुझे जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, ये अचानक तुम इतनी मशरकी और शक्की बीवी क्यों बन रही हो? मुझे ये बात समझ नहीं आई वैसे। हाँ ना, मशरिक में रहती हूँ, थोड़ा बहुत असर मुझ पे भी होगा। You're so bad. Now, I'm your wife. और मैं तुमसे हमेशा यही चाहूंगी कि तुम मुझे एक आशिक की तरह चाहते रहो। अरे भाई, मैं तो मुसलसल आशिकी बना हुआ हूँ आपका, लेकिन आपको जो हर कुछ दिनों बाद बीवी बनने का दौरा पड़ता है, उसका क्या करें? ओके, डोंट वरी, इससे ज्यादा टाइट नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन जितना तुम सारा का जिक्र कम करोगे, लाइफ विल बी ओके। वैसे ये तुम्हारे पीछे हमेशा से इसी तरह पड़ी रहती है, कभी पीछा नहीं छोड़ती तुम्हारा? अरे भाई, बीवी है ना, तो रिएक्ट तो करेगी बीवी की तरह। ओ
इतनी हमदर्दी अपनी बीवी से? अच्छा यार, शुरू मत हो जाना आप, मैं चेंज करके आता हूँ। हेलो, कौन? जी मैं मिसेज अरसलान बात कर रही हूँ। आप कौन? क्या? मिसेस अरसलान? यस, आई एम मिसेज अरसलान। हु इज दिस? क्या कहा उसने? कौन थी ये? क्या ये नैना की आवाज थी? क्या अरसलान ने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरसलान मेरे से ऐसा नहीं कर सकते। चांद उतरा है या ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। तकरीबन 70-80 लाख रुपए। इसके लिए तो फिर आपको अगले 2 जन्म चाहिए आप ही। इस तरह तो आप सारी जिंदगी भी दिन रात काम करती रही तो 70-80 लाख जमा नहीं हो सकता। मोहित, तुम खैरियत है इस वक्त? हाँ, मैंने एक बहुत जरूरी फैसला किया है। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए बताने तुम्हें अभी चला आया। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना, और तुम इसीलिए शादी भी नहीं करना चाहती कि तुम सुंबुल का इलाज करवाना चाहती। हाँ मोहित, मगर मैंने फैसला कर लिया है आनिया कि मेरी जितनी भी आमदनी होगी मैं और तुम मिलकर सुंबुल का इलाज करवाएंगे। हाँ आनिया, मेरी जितनी भी आमदनी हो, घर का खर्चा निकाल कर जितने पैसे बचेंगे हम वो एक बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। फिर उन पैसों से हम सुंबुल का इलाज करवाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मोहित? मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। सब तुम्हें किस तरह घूर घूर के देख रहे थे और मैं कितना प्राउड फील कर रहा था कि सारी दुनिया जिसे देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं।
क्या मतलब? कुछ नहीं है। तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर के लिए घर आऊं। घर? क्या मतलब? भाई सायरा की तरफ। क्या मतलब सायरा की तरफ हो? नाउ दिस इज योर होम। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ इस घर में, तो वहां क्यों जाओगे तुम? भाई वो तो है, मगर अगर ऐसा है तो फिर ये अगर मगर क्या? इनफैक्ट मुझे कुछ बातें तुमसे पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी। एनीवे, तुम अंदर आओ, हम अभी बात करते हैं। क्या मतलब? क्या क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। देखो नैना, मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास और मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर मगर ये सब क्या है अरसलान? तुम तो सायरा को तलाक दे रहे थे ना। अभी हमारी शादी को चंद दिन हुए और तुम उसके पास जाने की बात कर रहे हो। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि खामखा उसे परेशानी ना हो। That's it. डरते हो तुम सायरा से? तुम जानती हो मैं नहीं डरता, बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। फिर ये खौफ कैसा, एहतियात कैसी? हमारा एक रिश्ता है, हमने निकाह किया है, इसकी तो माशरा और मजहब दोनों इजाजत देते। हाँ नैना, हम बहस क्यों कर रहे हैं इस बात पे जब मैं अग्री करता हूँ इन सारी बातों से। तुम अंदर आओ, बात करते हैं। नैना, नैना।